कलयुगी मां ने प्लान बनाया। मामा ने खौफनाक साजिश रची। और झारखंड की बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिल्ली जैसा श्रद्धा हत्याकांड जब झारखंड में हुआ तो हर किसी की रूह कांप गई। आज बात होगी रेबिका मर्डर केस में हुए सबसे बड़े खुलासे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। रेबिका का जल्लाद सच बोलेगा और उस पूरी मर्डर मिस्ट्री के राज खोलेगा। मरियम निशा और मैनूल दिलदार अंसारी की मां और मामा रेबिका हत्याकांड में मुख्य किरदार हैं, जिन्होंने रेबिका को मौत की नींद सुला दिया। इस केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दबिश का दौर जारी है, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में और लिया गया है। रेबिका हत्याकांड में दिलदार की मां मरियम निशा और उसके मामा को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रेबिका के गुनहगारों से 2 दिन तक पूछताछ करेगी। दावा है कि अब रेबिका हत्याकांड से जुड़ा हर राज बेपर्दा होगा और उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो अभी तक पहेली बने हुए हैं। केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने बोरियो के फाजिल टोला में तफ्तीश तेज कर दी है और कई सबूत जुटाए हैं। जांच में शामिल एसआईटी के अधिकारी इस वारदात के बाद मौकाए वारदात और दूसरी जगहों पर भी जांच कर रहे हैं। रेबिका को इंसाफ और दोषियों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एसआईटी ने मैनूल यानी दिलदार अंसारी के मामा के घर पे भी छापेमारी की। रेबिका की हत्या के बाद मामा के घर को सील कर दिया गया, लेकिन गुरुवार को इसे खोला गया और काफी देर तक यहाँ जांच पड़ताल की गई। आपको बता दें कि दिलदार अंसारी के मामा के घर पर 16-17 दिसंबर की रात को हत्या के बाद रेबिका के शव के 20 टुकड़े किए गए थे। रेबिका की हत्या के बाद शव के टुकड़े अलग अलग जगह फेंके गए, जिनमें से 18 टुकड़े बरामद हो चुके हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, कमरे के अंदर बंद बोरे में शव के टुकड़े और उसके बाद आसपास के इलाके में भी जांच अधिकारियों ने तफ्तीश की। यही नहीं, पूछताछ में आसपास के लोगों ने वहां से मांस के टुकड़े मिलने का दावा किया और इसकी पुष्टि भी की। रेबिका के खून से सने जैकेट और दूसरे कपड़े गोरीपुर बहियार इलाके से बरामद हुए थे। यहां भी छानबीन करके अहम सुराग और सबूत जुटाए गए। इस बीच रेबिका हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रेबिका की गला दबाकर हत्या और उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद दिलदार का मामा मैनूल बोरियो में आराम से घूम रहा था। 17 दिसंबर 2022 ये वो तारीख थी जब स्थानीय लोगों ने वारदात के दूसरे दिन दोपहर में कातिल मामा को बाजार में देखा था। सूत्रों की माने तो पुलिस के पास इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि दिलदार का मामा वारदात के बाद बोरियो में ही था। उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा, उसके गुनाह से पर्दा नहीं उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए रेबिका हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई है कि मुख्य आरोपियों में से एक मैनूल अंसारी वारदात को अंजाम देने के बाद बोरियो में बेखौफ घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा। 17 दिसंबर को जिस दिन रेबिका के शरीर के टुकड़े मोमिन टोला में मिले थे, मैनूल अंसारी उस दिन दोपहर 3 बजे तक बोरियो में खुलेआम घूम रहा था। पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है। इस हत्याकांड से जुड़ी एक और अहम जानकारी मैं आपको दे दूं कि मुख्य आरोपियों में से 2 मरियम निशा और मैनूल हक मोमिन को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ के बाद कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है और उस पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां पुलिस के हाथ लगी है, पुलिस अन्य स्थानों पर भी छापेमारी कर रही है ताकि और भी अहम सुराग जुटाए जा सके। रेबिका की हत्या के बाद दिलदार अंसारी के मामा ने रोज की तरह कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन वारदात के दूसरे दिन दोपहर 3 बजे के बाद वो अचानक गायब हो गया। जिस रोज
पुलिस को पता चला कि आंगनवाड़ी केंद्र के पास इंसान का कटा हुआ पैर और मांस के कुछ टुकड़े मिले हैं, तो ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों में चर्चा होने लगी, जिसके बाद दिलदार अंसारी का मामा डर गया। उसे समझ में आ गया था कि अब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से वो चुपचाप बोरियो इलाके से भाग निकला। झारखंड पुलिस का दावा है कि कातिल मामा इतना शातिर है कि वो भागने से पहले अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ कर गया था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि मोबाइल को अपने पास रखने पर पुलिस के लिए उसके लोकेशन को पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे धर दबोचा और अब कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। रेबिका पहाड़िन की हत्या बीते शुक्रवार यानी 16 दिसंबर की शाम 5 से 6 बजे के बीच हुई। वारदात के समय दिलदार की मां मौकाए वारदात पर मौजूद थी, जिसने ये पूरी साजिश अपने भाई और दिलदार अंसारी के मामा के साथ रची और फिर इसे अंजाम दिया। रेबिका की हत्या के बाद दिलदार की मां मरियम निशा वापस बेला टोला स्थित अपने घर लौट आई और परिवार वालों को पूरी कहानी बताई। दिलदार अंसारी और रेबिका दोनों की ये दूसरी शादी थी, जो दोनों के परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद रेबिका का शव करीब 4 घंटे तक दिलदार अंसारी के मामा के घर पे पड़ा था और रात करीब 9 बजे उस शव के टुकड़े धारदार हथियार से किए गए। करीब 2 से 2.5 घंटे में रेबिका के शव के बेरहमी से 1-2 नहीं बल्कि 20 टुकड़े किए गए और वो भी महज 20,000 रुपए के लिए। दिलदार अंसारी की मां ने रेबिका की सुपारी दी और फिर खौफनाक वारदात को अपने भाई यानी दिलदार के मामा के साथ अंजाम दिया। तो ये था रेबिका के जल्लाद का खौफनाक सच। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।